भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, हम उन तमाम टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को इंस्पायर कर सकते हैं, इनलाइटमेंट कर सकते हैं, हैप्पीनेस की तरफ लेके जा सकते हैं, आपकी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे विल पावर की साइंस क्या है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ सकती है। डेविड गोगिंस का हमने इससे पहले एक वीडियो देखा था, जो कि इस दुनिया के सबसे टफेस्ट इंसान है, नेवी सील। यूएस आर्मी के नेवी सील का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि इस दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग है। डेविड गोगिंस और न्यूरो साइंस का क्या गहरा कनेक्शन था, इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग कैसे काम करता है? मैं कोई डॉक्टर या न्यूरो साइंस का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने कुछ कुछ किताबें पढ़ी हैं, कुछ रेफरेंस हैं, उनके आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिसे हम करना नहीं चाहते, आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक बहुत ही दिलचस्प न्यूरो साइंस कॉन्सेप्ट के बारे में। ये हमारे विल पावर और जीवन की जो चैलेंजेस होते हैं उनसे लड़ने की पावर देता है, क्षमता देता है। डेविड गोगिंस जो दुनिया के सबसे टफेस्ट और मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्तियों में गिने जाते हैं, उनकी कहानी इस न्यूरो साइंस कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी मदद करती है। जानते हैं कैसे? देखिए, इंटीरियर मेसेंगुलेट कॉर्टेक्स, क्या सुना है कभी? इसी के बारे में बात करें। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इंटीरियर मेसेंगुलेट कॉर्टेक्स क्या है। ये दिमाग का वो हिस्सा है साधकों, जो तब सक्रिय होता है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे हम नहीं करना चाहते। जैसे कि हर दिन एक्सरसाइज करना, लंबे समय तक पढ़ाई करना, डाइट पर टिके रहना, या किसी डर को या चैलेंज को लगातार फेस करना। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ये सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि ऐसा काम करना जो आप नहीं चाहते, जो करना नहीं चाहते। इस ब्रेन एरिया को बढ़ाता है। यही वजह है कि ये हिस्सा एथलेटिक्स में बड़ा हो जाता है, और उन लोगों में भी जो अपने जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारी विल पावर वास्तव में एक मसल की तरह होती है, जिसे हम कठिन काम करके और चुनौतियों का सामना करके मजबूत बना सकते हैं। कठिनाइयों से डरना नहीं है, उनसे आमना सामना करना है। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम नहीं करना चाहते, हमारा जो इंटीरियर मेसिंगुलेट कॉर्टेक्स जो है वो बढ़ता है। लेकिन जब हम इसे रोक देते हैं तब ये सिकुड़ने लगता है। इसलिए इसे बढ़ाने का एक ही तरीका है, कठिन कामों में खुद को धकेलते रहना, उन चीज़ों को करना जिनसे आम आदमी जिनसे बचना चाहता है। डेविड गोगिंस की कहानी ये दर्शाती है कि उन्होंने नेवी सील की सबसे कठिन ट्रेनिंग, टफेस्ट ट्रेनिंग ऑफ द वर्ल्ड को भी अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह खुद को हमेशा नई चुनौतियों में डालते रहे, ताकि वह अपनी मानसिक हालत, मेंटल जो पावर है, उस जो मानसिक ताकत जो है, उसको और ज़्यादा पावरफुल बना सके और ज़्यादा मजबूत बना सके। और अब साइंस भी यही कहती है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वही आपको मजबूत बनाती है। डेविड गोगिंस की जर्नी हमें सिखाती है कि विल पावर कोई गिफ्ट नहीं है, ये हर दिन मेहनत से बनाई जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुछ लोग स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी तरह की मानसिक ताकत, मेंटल पावर, चाहे वह नेवी सील की ट्रेनिंग हो या रोजमर्रा की लाइफ चैलेंजेस हो, इसे कठिनाइयों से गुजर कर ही बनाया जाता है। डेविड गोगिंस कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में बार बार जाना ही उन्हें आज डेविड गोगिंस बनाता है। नहीं तो कौन जानता डेविड गोगिंस को? अगर आप अपने जो इंटीरियर मेसिंगुलेट कॉर्टेक्स जो है उससे बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में टफेस्ट बनना चाहते हैं और टफ बनना चाहते हैं, तो आपको उन चीज़ों को करना होगा जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन करने से आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, पैसा, दौलत, शोहरत, पद, सब कुछ मिलेगा। आप कह सकते हैं मुझे ये काम तो करना है, और फिर हर रोज उसे करने लगे। गेस व्हाट, क्या होगा? आपका जो इंटीरियर मेसिंगुलेट कोर्टेक्स जो है वो
बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर आपको जैसे मान लो उस काम से डरते हैं और फिर भी उसमें लगातार करते जाते हैं, तो दिमाग खुद को पुश करता जाएगा, विल पावर बढ़ती जाएगी और इंटीरियर जो मिसिंगुलेट है कोटेक्स बढ़ता जाएगा और आप और ज़्यादा टफ बनते जाओगे। डेविड गोगिंस का उदाहरण लें, जिन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग सिर्फ पास नहीं की, बल्कि बार बार उन परिस्थितियों में गए जहां दर्द और संघर्ष की उनकी जिंदगी का हिस्सा था। वे अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते रहे और उनका दिमाग और मजबूत हो गया। जब भी हम किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस लाता है और हमें अपनी लिमिट से आगे जाने की ताकत देता है। इसलिए जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो हमारा दिमाग उस अनुभव को याद रखता है, हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। डेविड गोगिंस इसे असली खुशी कहते हैं। जब हम बार बार उस मुश्किल में जाते हैं, हम अपनी असली ताकत को जानते हैं। ये वही जगह है जहां हम अपनी विल पावर को मजबूत बना सकते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि हर इंसान के पास इंटीरियर मिसिंगुलेट कोर्टेक्स खोज करना, चीजें बहुत सारी जानने को मिलेंगी, होता है। हर इंसान के पास एंटीरियर मिसिंगुलेट कोर्टेक्स होता है, जो ये दर्शाता है कि हर कोई अपनी विल पावर को बढ़ा सकता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सबके पास ये क्षमता है, बस हमें एक्टिवेट करने और बढ़ाने की जरूरत है। जब हमें ये पता चलता है कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। और इसे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका वह काम करना जिसे हम नहीं करना चाहते। डेविड गोगिंस का कहना है कि खुद से लड़ाई करना सबसे कठिन काम है। दुनिया में कोई भी लाइफ हैक नहीं है जो अपनी विल पावर को अपने आप बढ़ा दे। आपको खुद से जंग जीतनी होगी, अपने दिमाग के साथ उस कठिन बातचीत को करना होगा और उसे जीतना होगा। डेविड गोगिंस कहता है कि मुझे भी कई बार लगा कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन जानता हूं कि मुझे करना ही होगा और मैंने सालों तक इसे किया। बार बार कठिन काम करना आपकी विल पावर को और ज्यादा मजबूत करता है। डेविड गोगिंस का कहना है कि असली खुशी और शांति तब मिलती है जब आप अपने आप को जान पाते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, जब आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, तब आपको पता चलता है कि मैं क्या हूं। उन्हें पार करते हैं और अपनी लिमिट्स को जब पार करते हैं, तब आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यही वह भावना है जिससे बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ कमी है, लेकिन असल में वो अपनी असली ताकत को नहीं जान पाए। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब ही आप अपनी असली ताकत को जानते हैं। यही कारण है गोगिंस कहते हैं कि असली खुशी और शांति आपको उस खास परिस्थिति मिलती है जब कठिनाइयों में, जब आप खुद को बार बार परखते हैं। डेविड गोगिंस कहते हैं कि हम सभी अपने जीवन में के साइंटिस्ट हैं। हम अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स हैं। हमें अपनी विल पावर, करेज, डिटर्मिनेशन को खोजने के लिए बार बार कठिनाइयों से गुजरना होता है। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जिससे हम अपनी पोटेंशियल को, अपनी ताकत को और अनलॉक करके समझ सकते हैं। आपके पास चाहे जितनी चैलेंजेस हों, आपको उससे भागना नहीं है, बल्कि आपको उन्हें फेस करना है, क्योंकि वही असली ग्रोथ का कारण बनते हैं। देखिए साथ याद रखें कि असली ताकत आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में। अगर आप अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, आप और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा टफ बनना चाहते हैं, तो आपको खुद को बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना होगा। आपको वो काम करने होंगे जो आप नहीं करना चाहते। जब आप हर दिन अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए खुद को चुनौती देंगे, तब ही आप अपनी असली क्षमता को पहचान पाएंगे। डेविड गोगिंस की ये कहानी सिखाती है कि असली ग्रोथ हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होती है। खुद को चुनौती दें, कठिनाइयों का सामना करें, अपने विल पावर को और ज़्यादा मजबूत बनाएं, और यही असली जीवन का मंत्र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अगर इससे आपको इंस्पिरेशन मिली हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे इंस्पायरिंग कंटेंट देते रहें।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधे राधे राधे।